अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा माह मुबारक हमसे जुदा होने के करीब। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। दुनिया भर के मुसलमान आज यौमुल कुद्स पूरे जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज दुनिया भर के मुसलमान रैलियां निकालेंगे और सेहूनी नाजायज़ रियासत इसराइल के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा में भी एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। फ़लस्तीन का मसला मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं, मैदान जंग में हल होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया का इसराइल को इंतबाह। मस्जिद अक़सा में मज़ालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। का हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाज़िरी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत दीगर हुकूमती अरकान की रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी। दौरे के दौरान सऊदी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के मौके पर बदमज़गी। अवाम में शदीद गम गुस्सा। सियासी जमातों को मजहब और सियासत को अलग रखकर चलने का मशवरा। कल जो वाक़या हुआ उस पर मैं बहैसियत मुसलमान एक तहदिल से शर्मिंदा हूँ कि हम मुसलमान होने का हक़, तो क्या हम इंसान होने का हक़ अदा नहीं कर सके। सियासी इख्तिलाफ़ात एक और जगह पे, लेकिन अगर देखी जाए तो ये बहुत शेमफुल एक्ट है। हमको ये नहीं करनी चाहिए। हमें सियासत को जो है मज़हब से अलग रखना चाहिए। मस्जिदें इन चीज़ों के लिए नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मस्जिद नबवी वाक़े पर अफसोस का इजहार। बोले, अल्लाह का वाज़े हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ मना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ऐसे वाक़यात को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उसके अहाते में किसी भी सूरत नारेबाजी मुनासिब नहीं। मस्जिद नबवी के अहाते में नारेबाजी आदाब के खिलाफ और सख्त मना है। मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील ने वाक़े को इस्लाम के मुनाफी करार दे दिया। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ वाक़े पर बेहद अफसरदा हो गए। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा, हम अपनी सियासी दुश्मनियां निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए, रियासत मदीना के तक़द्दुस से भी मुनकर हो गए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आवाज़ें बुलंद किए जाने का वाक़या, अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सोशल मीडिया पर तौहीन मस्जिद नबवी नामंजूर टॉप ट्रेंड। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ तबलीग में लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खान साहब को भी ले जाओ। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुनक़िदा शब दुआ पर मौलाना तारिक जमील का फ़िक्र अंगेज़ बयान। मौलाना तारिक जमील ने PTI वालों को तबलीग में जाने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा, आप सारे PTI वाले 3 दिन तबलीग में लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खान साहब को भी साथ ले जाओ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की दावत पर 2017 के बाद पहली बार सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा। तुर्क सदर सऊदी हुकाम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बहाली पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरे के दौरान ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी ज़ेरे गौर आएंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा। बिजली का शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट से बढ़ गया। मुल्क भर में 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज़ कर गया। ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस 5739 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही। अगले 10 दिन तक लोड शेडिंग में कमी आ जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इस वक्त बिजली का बहरान है। बिजली बहरान की मुकम्मल जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर है। पैदावारी सलाहियत का नहीं, ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस बहरान है।
अमरीकी धमकी आमेज मरासले की मंदरजात की अदालती कमीशन से तहकीकात का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मामले पर सदर मुमलिकत को खत तहरीर करने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी चिट्ठी भिजवाएंगे। दोनों अहम रियासती शख्सियात से मरासले और अब तक की कार्रवाई के बारे में पूछा जाएगा। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और एमपीए अली हैदर गिलानी नाअहली केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। पीटीआई की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया। अली हैदर गिलानी, फहीम खान और कैप्टन जमील के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अली हैदर गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस का मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हल्फ न लेने के खिलाफ तीसरी बार अदालत से रजू। लाहौर हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। गवर्नर पंजाब ने एक बार फिर हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करे, दरख्वास्त में इस्तदा। अगर मामला आइन या पिसे हुए तबके का हो तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनुल्लाह के एंकर अरशद शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, अदालत हर किसी के लिए यहाँ मौजूद है। एक बयानिया बना दिया गया है कि अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन के खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। आप लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अदालत फौरी नोयत की दरख्वास्तें ना सुने। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर रात गए इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट पे हमलावरों ने पीटीआई मुर्दाबाद और शाहजैन बुगटी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कासिम सूरी और उनके साथ मौजूद दूसरे शख्स पर तशद्दुद किया। खुदकुश बमबार शारी बलोच से मिलने वाली खातून कौन थी, कहां से आई और फिर कहां चली गई? तहकीकात का सिलसिला जारी। सीटीडी के गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलजार हिजरी, दहली कॉलोनी समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे। शारा फैसल पर वाक़े होटल से भी मालूमात हासिल कर ली गई। कराची पोर्ट ब्लेयर इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई 4 जिंदगियों को बचा लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। खातून और बच्चों के समंदर में गिरते ही करीबी मौजूद फैमिली ने शोर मचा दिया। 42 सेकंड में रेस्क्यू टीम ने खातून और बच्चों को बचा लिया। मीठी ईद की बड़ी तैयारियां। बनाव सिंघार में एक दूसरे पर सबकत ले जाने का मिशन। ब्यूटी पार्लर्स पर रश बढ़ने लगा। कहीं मेहंदी के नित नए डिजाइन की मांग, कहीं पार्लर्स पर हाउसफुल के बोर्ड लग गए। ईद करीब आते ही कराची में बाजारों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। खासकर खवातीन और बच्चों की तैयारियां जोर शोर से जारी। मलबूसात के साथ जूतों की मैचिंग तो रंग बिरंगी चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। बच्चे भी अपनी तैयारियों में मगन।